1995 मुल्क था जापान। जापान के अंदर एक मेट्रो सिस्टम है जिसका नाम है टोक्यो सबवे। मार्च 1995 के एक दिन कुछ लोगों की जानिब से मेट्रो स्टेशन के अंदर कुछ ट्रेनों के अंदर एक जहरीली गैस को रिलीज किया जाता है। ये कोई आम गैस नहीं थी, ये एक केमिकल बायो वेपन था। इस गैस का नाम था सेरीन गैस। और देखते ही देखते जब कुछ देर गुजरी, सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब होना शुरू होगी। लोगों को समझ ही नहीं था आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और देखते ही देखते ये पूरी खबर पूरे जापान में फैल गई और सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल फौरन भेजा गया। बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इस वाक़ये में तकरीबन 14 लोगों की जान चली गई है और 1000 से ज़ायद लोग इंजर्ड हो गए थे, जिनको फौरन हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलने लग पड़ी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि इस पूरे प्लान के पीछे ये मास्टरमाइंड एक बंदे का हाथ है जिसका नाम था शोको असाहारा। पुलिस ने इसके बाद कुछ दिन की मेहनत के बाद इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया और इससे इन्वेस्टिगेशन करने लगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। ये एक तरह का केमिकल बायो वेपन अटैक लग रहा था और इसे अंजाम इसी शख्स ने करवाया था। ये सारा हादसा, इसका ये मकसद क्या था ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। मजीद जब इसने पुलिस के सामने बयान दिया तब पूरा जापान शौक में आ गया, खासकर इसके लोग, कि एक आम सा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है जो कि बिल्कुल तकरीबन अंधा था, इसे एक आंख से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था। तो इसके प्लान जानने से पहले इस बंदे की शुरू से कहानी जान लेते हैं। इस बंदे का नाम था शोको असाहारा। शोको असाहारा जापान के शहर टोक्यो में एक ग्रुप को फाउंड करता है, यानी बनाता है 1984 में। इस ग्रुप में ये मुख्तलिफ लोगों का इलाज करता है, ऐसे बताया करता था, और गरीबों का एकदम सा मसीहा सा बन के उभर के जापान के शहरों में ऐसे सामने आता है, जिसमें बताया जाता है कि ये काफ़ी गरीब लोगों का हमदर्द है, गरीबों की मदद किया करता है और मुख्तलिफ लोग इसे अपनी बीमारियों का भी इलाज करवाने आते थे। ये छोटा सा ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के बाद ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बन गया। इसे चैरिटी मिलने लगी और काफ़ी लोग दूर दूर से लोग अपना घर बार छोड़कर इसके ये कल्ट में शामिल हो जाते थे। कल्ट यानी ग्रुप के अंदर। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके काले करतूत आगे सामने आने लग पड़े। 1990s के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ये आदमी अमीर हो चुका था और इसकी तब की मालियत बताई जाती है कि इसे चैरिटी वगैरह और इसके ब्लैक मनी मिलाकर इसकी तकरीबन मालियत उस टाइम पर $1 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और इसकी ज़मीन इतनी ज़्यादा दर्जनों एकड़ में फैल चुकी हुई थी जहां पर पूरा एक शहर को आबाद किया जा सकता था। अब ये एक आम सा अंधा सा तकरीबन आदमी था जिसे एक आंख से बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था। ये बहुत ही चालाकी से अपनी तरफ लोगों को कायल करता था। और अगर लोग इसके बारे में अगर सोचते भी थे ज़रा सा भी कि हम इस ग्रुप को अब छोड़ देते हैं, ये ग्रुप अब नहीं सही रहा, अगर शोको असाहारा को पता चल जाता था तो ये बड़ी बेरहमी से इन्हें मरवा दिया करता था, इन्हें असैसिनेट करवा दिया करता था। आप लोगों ने अगर आश्रम सीरीज देखी हुई है तो उसमें भी तकरीबन यही हाल दिखाया हुआ है। उनमें जो सा दिखाया हुआ है, जिन लोगों को इसके काले करतूत बाबा आश्रम के पता चल जाते थे तो उन्हें भी रास्ते से हटवा दिया करता था, या जो भी उसके खिलाफ कोई बयान देता था या बोलता था तो उसको भी हटवा दिया करता था। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वापस आता हूँ इस इंसान की तरफ। तो ये ऐसे ही करते करते ये तकरीबन 1995 में इसने ये अटैक करवाया। अब इस अटैक करवाने का इसका मेन मकसद जो सा था, इसका मकसद ये था कि इसका पूरे जापान के शहरों पर कब्ज़ा करना था। तो इसने कब्ज़े का ये प्लान
काफ़ी सालों से ये बना रहा था और ये काफ़ी सालों से ये एक केमिकल बायो वेपन्स की भी तैयारी कर रहा था। इस मेट्रो सिस्टम वाले इंसिडेंट से तकरीबन 14 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़ायद लोग जख्मी भी हो गए। और बाद में जापान के लोग और साथ ही साथ पूरी दुनिया में लोग शॉक हो गए कि एक आम सा बंदा ये ऐसा कैसे कर सकता था। बेसिकली इसका यही मकसद था कि पूरे जापान के शहरों पर कब्जा कर अपनी एक हुकूमत खड़ी करना और पूरे जापान का बादशाह बन जाना था। लेकिन पुलिस ने इसे कुछ दिनों के बाद, इस वाक़े के होने के बाद इसे पकड़ लिया और इसे कई साल कैद में गुजारने के बाद इसे 6 जुलाई 2018 को इसे फांसी की सज़ा दे दी। बताया यही जाता है कि इसको पकड़े जाने के बाद 1995 में कुछ महीनों के बाद इस पर एक गेम भी दुनिया के मंजर आम पर आई। इस गेम का नाम था द स्टोरी ऑफ कामाकुशी विलेज। इस गेम में दिखाया गया था कि तुम्हें शोको असाहाराई बन के तुम्हें इन ग्रुप्स में तुम्हें मुख्तलिफ लोगों को ज्वाइन करना है और उसके अलावा इन्हें इस ग्रुप में ही तुम्हें शोको असाहारा बन के ही मुख्तलिफ केमिकल बायो वेपन्स भी बनाने हैं और इस गेम में पुलिस से भी बचना होता था। बताया ये जाता है कि ये जब गेम में जब तुम एंड में ये गेम जीत जाओ तो इसमें दिखाया जाता था कि जापान के शहरों में ये जहरीली गैस सरीन गैस रिलीज की जा रही है जिस पर जापान की आबादी मरते जा रही है। और अगर आप गेम में हार जाते थे तो तब इस गेम में दिखाया जाता था कि दुनिया तबाह हो रही है, ऐसे क़यामत सी जैसे लगता है शुरू हो गई है। तो ये गेम बताया जाता है कि शोको असाहारा ने ही बनाई थी या फिर कई लोगों को कहना है कि ये गेम इसने नहीं थी बनाई बल्कि इसका किसी ने मजाक उड़ाने के लिए इस गेम को बनाया था। तो ये गेम बहरहाल इसको एग्जैक्ट नहीं पता कि किसने बनाया। बहरहाल आपको ये वीडियो अगर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।